एंड वेलकम टू अपना इंजीनियर। दोस्तों, हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट की सीरीज, जिसमें हम फर्स्ट लैंग्वेज सीखेंगे HTML की। HTML सीखेंगे, उसके बाद CSS सीखेंगे, उसके बाद बूटस्ट्रैप, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड लास्ट में रिएक्ट JS। तो हम इस तरह से वेब डेवलपमेंट का जो फ्रंट एंड का पार्ट होता है, जो फुल स्टैक डेवलपर का एक पार्ट है, वो फ्रंट एंड का हम ख़त्म करेंगे। जावा के भी कुछ बेसिक्स में वीडियोस है, जो मैंने आपको बोला था कि हमें जब भी फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो पहले कुछ हमें जावा सीखना होगा, उसके साथ आपको थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग सीखनी होगी। तो उसके कुछ वीडियोस मैंने डाल दिए, जावा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो उसमें कुछ वीडियो अभी आएंगे, तो आप उसको भी कंटिन्यूसली देखें, तो आपका लॉजिक बिल्डिंग भी सही हो जाएगा। तो चलिए यार, देखते हैं HTML क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि फ्रंट एंड में हमें ये ऐसे जाना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, उसके बाद बूटस्ट्रैप, उसके बाद जावास्क्रिप्ट एंड लास्ट में रिएक्ट जेएस। तो पहले हमें सीखना होगा HTML क्या होता है। HTML क्या होता है, एक लैंग्वेज है ये। पर ये जो लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब उसमें इसका HTML का लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर। HTML का लॉन्ग फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है जो वेब पेजेस के लिए जो स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे आप यहाँ पर अगर कुछ गूगल क्रोम या कुछ खोल देते हो, कुछ भी वेबसाइट, तो उसका कुछ स्ट्रक्चर रहता है। जैसे होम 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 रहता है, उसमें कुछ कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, वैसे रहता है ना, एक स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर आपको कुछ पैनल दिखेंगे, कुछ जैसे नेविगेशन बार दिखेगा, है ना, सेक्शन दिखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये HTML में बनता है। तो उसमें हमें लिखना पड़ता है HTML का कोड। तो उसके उसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं टैग्स, उसे कहते हैं मार्कअप टैग्स। तो ये मार्कअप टैग्स बनते हैं। तो हम देखेंगे अब मार्कअप टैग्स कैसे होते हैं। ये मार्कअप यहाँ पर देखा है कि मार्कअप क्या होता है। पर और एक बात, हर एक HTML का पेज का एक्सटेंशन आपको सेव करना है .html से और .html। वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। आज हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। एक सिंपल सी HTML की खोलेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे फाइल्स, और आपको शो करेंगे कि वेब पेजेस में वो कैसे शो होता है। तो मार्कअप का अगर आप देखेंगे यहाँ पर, मार्कअप टैग्स क्या होती है, वो एक स्ट्रिंग्स होती है, जिसमें फ्रंट बैकवर्ड एरो और फ्रंट एरो, ऐसे मतलब एरो के साइंस रहते हैं। उसके अंदर हमें वो लिखना पड़ता है। जैसे अगर आपको ओपन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML, ये स्टार्टिंग टैग हो गया और ये एंडिंग टैग हो गया, और उसके अंदर आपको लिखना होता है जो भी लिखना होता है। तो उसका एक स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, क्या आता है। ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये भी आप देख सकते हो। उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होते हैं, अगर आपकी बॉडी है, कुछ बॉडी, उसके अंदर आपको कलर देना है, तो ये बीजी कलर होगा, ये गया एक एट्रीब्यूट। लाइक की एंड वैल्यू पेयर टाइप होता है। ये बीजी कलर हो गया की, एंड रेड हो गया वैल्यू, तो ये सेम रहती है। इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। किसी भी ये जो टैग है ना, कंप्लीट ये एरो के अंदर का है, इसे टैग बोलते हैं। और उस टैग के अंदर जो भी आप ये की वैल्यू टाइप लिखते हो, उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। है ना, समझ आ गया होगा। तो एक जनरल जो HTML डॉक्यूमेंट रहता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्टार्ट यहाँ से होता है, डॉक टाइप HTML। तो इसके अंदर ये अभी HTML5 के अंदर आ गया है ये। तो आप पहले आपको फर्स्ट HTML टैग ओपन करना पड़ता है। उसके अंदर हेड होता है। हेड मतलब जो भी आपको टाइटल आप देखते हैं, जो जो भी आप कुछ वेबसाइट पर आप खोलते हो, तो ऊपर आपको सर्च बार में वो टाइटल दिखता है उस पेज का, तो आप यहाँ पर टाइटल डाल सकते हो। वो हेड सेक्शन के अंदर रहता है। ये आप जो भी स्क्रीन पर देखते हो, वो बॉडी सेक्शन के अंदर दिखता है आपको। जो भी आप गूगल क्रोम खोलने के बाद जब आप हिट करते हो कोई भी वेबसाइट, तो आपको एक पूरा UI दिखता है ना। वो UI जो भी होता है, वो इस बॉडी सेक्शन के अंदर लिखना होता है। और ये कंप्लीट करना पड़ता है उसके अंदर। ये सारा जो है ना, ये HTML टैग के अंदर होना चाहिए। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखें। तो HTML के अंदर क्या क्या देखा हमने, हेड सेक्शन होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है अबाउट डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे टाइटल हो गया, उसका स्टाइल्स हो गई, उसकी लिंक्स हो गई, कुछ स्क्रिप्ट हो गई, वो उसके अंदर रहते हैं। HTML बॉडी के अंदर क्या होता है, मतलब बॉडी के अंदर तो सारे बॉडी होते हैं। लाइक इमेजेस हो गई, कलर्स हो गए, ग्राफिक्स हो गए, टेबल्स हो गए, ये सारे बॉडी के अंदर रहते हैं। समझ गए आप? तो ये बॉडी है सेक्शन, तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट है। जैसे एक बॉडी की क्या होती है, बैकग्राउंड कलर भी होता है, वो उसका
जो भी HTML है उसका भी टेक्स्ट का कलर रहता है, उसके अंदर टेक्स्ट रहती है, लिंक्स रहती है, हाइपर लिंक्स रहती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एक बॉडी है ना, तो उसका टेक्स्ट का कलर रेड हो गया, और लिंक लिंक है तो उसका भी कलर ब्लू कर दिया, बैकग्राउंड कलर है उसका कलर कर दिया, से ऐसे होती है। मतलब ये हो गया एक सिंपल एग्जांपल। आप यहाँ पर देखिए तो HTML है, हेड है, उसके अंदर टाइटल के अंदर बॉडी टैग है, यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी टैग, ये जो है ना ये टाइटल हो गया अपना बॉडी टैग, देख गए आपको। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बॉडी टैग जो है ना, बॉडी टैग, ये ये जो बॉडी टैग है यह यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये सर्च बार में यहाँ पर आप देखो ये बॉडी टैग। तो ये आ गया, जो भी आपको यहाँ पर टाइटल डालना है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, जैसे आप वेलकम टू अपना इंजन यहाँ पर डाल दिया तो आपको यहाँ पर जब भी हिट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। तो और एक बात, ए हो गई बॉडी, तो बॉडी जो भी है आपको यहाँ पर जो भी दिख रही है इसके बाद, ये जो इसके इसके बाद जो भी यहाँ पर आपको नीचे दिखती है वो होती है बॉडी। तो बैकग्राउंड कलर क्या दिया था हमने, पिंक दिया, तो आपको यहाँ पर पिंक दिखेगा। टेक्स्ट का कलर क्या दिया था, रेड, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट का कलर रेड है। तो लिंक क्या है, लिंक जो हाइपर लिंक है यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी डॉट HTML, उसका नाम था बैकग्राउंड, तो उसका कलर क्या था, उसका कलर था ये जो लिंक है ना उसका एक कलर है, लिंक है ये, जहाँ पर आप जहाँ पर यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो ये आपको ले जाएगा दूसरी पेज पे, इसको बोलते हैं लिंक। ये हो गया बेसिक सा एग्जांपल एक HTML का। तो कुछ यार इसके कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे आपको कोई बोल्ड दिखाना है टेक्स्ट तो आप यहाँ पर बोल्ड बी टैग का यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आप अगर लिखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस टेक्स्ट इज वेरी लार्ज, तो यहाँ पर आप यहाँ पर बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन करनी है, फिक्स है, सबस्क्रिप्ट लिखना है, सुपरस्क्रिप्ट, तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पर है। ये HTML का पेज है, आपको यहाँ पर समझ आया होगा। अभी कुछ भी लिखना है तो हमें बॉडी के अंदर शो भी कुछ भी शो करना है इस बॉडी के अंदर, तो हमें बॉडी के अंदर टैग है ना उस बॉडी टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमने लिख लिया दिस इज एन बोल्ड फॉन्ट, अब यहाँ पर देख सकते हो दिस इज एन बोल्ड फॉन्ट, यहाँ पर दिस इज एन बोल्ड फॉन्ट, ये जो भी लिखा है बोल्ड में लिखा है। दिस टेक्स्ट इज इन इटैलिक्स, यहाँ पर आप इटैलिक्स देख सकते हो। अंडरलाइन, यहाँ पर अंडरलाइन वाला है, स्मॉल टेक्स्ट स्मॉल है। फॉन्ट का साइज भी आप बढ़ा सकते हो, साइज इज इक्वल टू 7, तो दिस इज साइज, दिस साइज वेरी लार्ज। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब ये होता है जो लिखा है उसके अंदर का बीच का लाइन, उसको स्ट्राइक बोलते हैं। सिंपल वगैरह, ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मतलब H2O, यहाँ पर कैसे लिखा है H2O, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। सुपरस्क्रिप्ट मतलब स्क्वायर लाइक। तो ये हो गई कुछ टैग्स और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन। अब आपको समझ आया होगा कि यार बॉडी है, HTML है, उसके अंदर हेड सेक्शन होता है, दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन के हमें अंदर कुछ भी लिखना है तो उसके अंदर लिखना पड़ता है। तो पहले तो आता है HTML के अंदर जब भी हमें कुछ न्यू लाइन पे लिखना पड़ता है तो हमें इस BR टैग का यूज करते हैं टू इंसर्ट ए न्यू लाइंस। पैराग्राफ लिखना है आपको, कुछ भी एक बॉडी के अंदर पैराग्राफ लिखना है तो आप P टैग का यूज करोगे, है ना। और आपको इस एक ही पेज में अगर आपको दो दो सेक्शन लिखने हैं डिफरेंट तो आप ड्यू का यूज करते हो। और ये ड्यू और स्पैन एक ही है, सिर्फ पैन जो है तो इनलाइन कंटेनर है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो एक एग्जांपल है। और आपको अगर कमेंट करना है तो कमेंट ऐसे कर सकते हो आप, एरो एक्सक्लेमेटरी साइन एंड दिस इज द एरो, मीन्स दिस इज द लाइक कमेंट। तो यार ये हो गई। अब हेडिंग वगैरह कुछ स्टाइल से यहाँ पर, जैसे अलाइन हो गया, एक एट्रीब्यूट है यहाँ पर अलाइन लेफ्ट, मतलब आपको हेडिंग कहाँ चाहिए, आपका टेक्स्ट कहाँ चाहिए, लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ पर चाहिए, ये हो गई अलाइनमेंट। अब हॉरिजॉन्टल रूल्स मतलब क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूल, इसको ये जो ब्लू लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल रो है ये, मतलब इसका साइज आपके देखा है तो 5 है, इसका हाइट वेट यहाँ पर दिया है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स है, कुछ भी आप लिखोगे ना उसके हाइट्स वेट्स सब उसके एट्रीब्यूट्स रहते हैं। तो एक सिंपल सा है ये जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब आपको ऑर्डर चाहिए कुछ और लिस्ट बनानी है तो आपको कैसे बना सकते हो, तो उसके लिए एक OL करके एक टैग है, मतलब OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है वो नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया 1 श्रीलंका 2, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये OL के अंदर आपको ये अलाई करना है, मतलब ये अलाई मीन्स लिस्ट, जो भी आपको लिखना है तो इसके अंदर आप लिख सकते हो। बॉडी के अंदर OL के अंदर लिस्ट, अगर आपको नंबर्ड ऑर्डर लिस्ट चाहिए तो, नहीं तो आप अनऑर्डर भी लिख सकते हो, OL की जगह UL भी हो सकता है, ये समझ गए आप। तो ये नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाता है। और आप मैन्युअली भी दे सकते हो, अगर आपको चाहिए कि 1 से नहीं स्टार्ट हो, 10 से स्टार्ट हो, 11 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर आप स्टार्ट भी दे सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा है ना स्टार्ट इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पर 11 12 से स्टार्ट हो जाएगा।
दूसरा भी है, जैसे आपको ए बी सी डी चाहिए तो आप यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू ए, ये भी कर सकते हो। रोमन में जाए तो आई, यहाँ पर देख सकते हो डिफॉल्ट तो नंबर ही होता है। बुलेट भी चाहिए, अगर अनऑर्डर्ड चाहिए मतलब 1 2 3 वाला नंबर वाला सिस्टम नहीं चाहिए तो आप यूएल कर सकते हो। वहां पर ऑर्डर था तो ओएल, यहाँ पर अनऑर्डर्ड चाहिए तो यूएल, सिंपल सेम थिंग हियर आल्सो। Here you can use the some bullets like bullets, disc, squares. So you can design according to use. अब आती है इमेज कैसे डाले, एक जो वेब पेज होता है उसमें इमेज कैसे डाले, तो इसके लिए इमेज IMG टैग है, आप यहाँ पर देख सकते हो IMG टैग है। तो उसका कुछ इस तरह से लिखते हैं IMG टैग को। IMG सोर्स है, मतलब जहाँ से आप ले रहे हो उस इमेज को कंप्यूटर्स में, यहाँ से आपको पाथ डालना पड़ता है, उसकी हाइट एंड विड्थ, सिंपल, दिस इज द इमेज, this is the image I have on my desktop and just I take it and print it here. This is how. नेक्स्ट आते हैं टेबल्स, कुछ टेबल्स जो प्रिंट करने हैं। तो यार ये देख सकते हो, आपको टेबल, एक टेबल है तो एक टेबल कैसे बनता है, रो एंड सेल से बनता है, आपको भी पता है। रो एंड कॉलम्स वी कॉल्ड इट, रो एंड कॉलम्स। तो अगर आपको टेबल लिखना है तो टेबल, ये टैग है, टेबल के टैग के अंदर आपको टीआर मतलब क्या है, एक रो है। टीआर मतलब एक रो है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप ये के है तो ये एक टीआर है, ये जो है ये टीआर है। और ये टीडी मतलब क्या है, कॉलम है। ये जो है तीन, ये टीडीज है, ये क्या है, टीडीज, ये टीडीज है, ये टीआरज है और ये टीडीज है, समझ गए आप। मतलब एक रो के अंदर तीन कॉलम हो गए, यहाँ पर दो है तो हमने तीन कर दिए, समझ लो जी। तो यहाँ पर और एक टीडी आ जाएगा, तो एक टेबल के तीन कॉलम, मतलब एक रो में तीन कॉलम, समझ गए आप। तो एक रो में यहाँ पर अभी दो है ना, मतलब एक रो है और दो कॉलम। तो अगर एक और कितने रो चाहिए यहाँ पर, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये हो गया टेबल, ये बहुत ही ईजी है। और ये बॉर्डर मतलब क्या है, टेबल की जो बॉर्डर है उसका कैसे है वो भी। यहाँ पर हाइट विड्थ आप कुछ भी दे सकते हो, इसके एट्रीब्यूट्स है, ये सिंपली है, बहुत ही सिंपल है HTML सीखना, विच इज अ वेरी वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस ओनली। तो यही है। यहाँ पर अगर आपको कुछ हेडर देना है, टेबल में कुछ हेडर्स भी रहते हैं ना, तो उसके लिए TH यूज करना, TD की जगह TD, TH। TH में क्या होता है, जब आप TH और TD में क्या डिफरेंस है, TH मतलब हेडिंग, जैसे मार्क्स, नेम, ये रहता है ना, ये हेडिंग रहती है ना, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास, मार्क्स, ये हेडिंग हो गई। तो आप ये थोड़ा बोल्ड में आना चाहिए, इसलिए TH। और जब आप उसके अंदर वैल्यूज डालते हो तो TD यूज करना है, सिंपल, दिस इज द नथिंग डिफरेंट। आप इसको टेबल को बैकग्राउंड कलर भी देख सकते हो, बैकग्राउंड कलर साइन वगैरह वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। इस एग्जांपल में है सारे कलर कैसे दिए है, कंप्लीट साइन की, साइन है कंप्लीट इसका बैकग्राउंड कलर। और एक पर्टिकुलर रो का मुझे ये देना है, कलर देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर दिए हैं, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर। हाइपर लिंक, जब भी आप यहाँ पर लॉग इन हियर ऐसी साइट रहती है ना, यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज खुलता है। तो ये कैसे आता है, तो इसके लिए एक टैग है AHRF। ए मीन्स एंकर टैग होता है, HRF मीन्स हाइपर रेफरेंस होता है उसका। जो यह रेफरेंस इस डबल कोट में आप जो भी लिखते हो उस साइट के उस पेज में वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो HTTP माई स्कूल साइट, यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक करोगे तो ये इस साइट पर जाएगा, mysite.com/login.html, समझ गए आप। तो ये है सिंपल, आप इसको टेबल में भी यूज करते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो टीम कौन सी है, मुंबई पुणे 9 पॉइंट्स ग्रेड, इसको TH कहते हैं और इसको TD कहते हैं। यहाँ पर आप दिख रहे हैं बोल्ड में है, सिंपल से इसको ऐसे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये TH यूज किया है इधर, TH, ये TDs है, सिंपल थिंग्स, नथिंग डिफरेंट। अब आता है बात फॉर्म्स की, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आप जब भी आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, कुछ फॉर्म फिल करते हैं तो उस फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्म टैग। ये यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्म टैग है। तो उसके लिए मेथड रहती है गेट पोस्ट एक्शन, जो URL रहता है फील्ड, इसके अंदर आप फील्ड है तो उसमें कुछ फील्ड है, जैसे हम इनपुट लेते हैं ना यूजर से कुछ भी, तो इनपुट टैग यूज करना है, मतलब जस्ट लाइक टाइप योर नेम, नेम रहेगा। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट, अगर आप कुछ लेना है तो यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख सकते हो। एक लाइन का जो भी टेक्स्ट रहता है, जैसे आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो इसमें आ जाएगा। अगर आप पासवर्ड ले रहे हो तो इनपुट टाइप आपका क्या होगा, पासवर्ड होगा। अगर आप रेडियो बटन है लाइक मेल फीमेल, तो आप ये यूज कर सकते हो, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। चेक बॉक्स यूज कर रहे हो तो आप चेक बॉक्स इनपुट टाइप कर रहे हो। अगर आप फाइल ले रहे हो तो फाइल इनपुट टाइप, अगर आपको यहाँ पर बटन दे रहे हो तो आप बटन दे सकते हो, सबमिट बटन है, सबमिट रिसेट।
और कुछ टेक्स्ट एरिया देना है, जैसे आपका बहुत ही बड़ा हॉबीज के बारे में ऐसे लिख रहे हो तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया दे सकते हो। सिंपल सिंपल थिंग्स है। तो ये लिखना कैसे, यहाँ पर हमने देखा है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम फर्स्ट नेम वैल्यू एफ नेम। तो एफ नेम एम ये जो यूज होती है ना, ये आपको यूज होगी फ्रंट एंड बैक एंड में। आप जब कम्युनिकेट करोगे तो ये वैल्यूज आपको यूज होंगी यहाँ पर। यही है सिंपल। टेक्स्ट एरिया मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, आप कुछ बड़ा यूजर से लेना चाहते हो तो आप कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। चेक बॉक्स कैसे लिखते हैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम नेम दोनों का और वैल्यू दोनों की, ये जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हो। रेडियो बटन्स नेम सेम होना चाहिए, वैल्यूज डिफरेंट। यही है सिंपल। पासवर्ड्स सिंपल है। यहाँ पर आप बटन देख सकते हो, बटन कैलकुलेट कैलकुलेट बटन, सबमिट के लिए सबमिट बटन है, इनपुट टाइप सबमिट। सिंपल बटन देना है तो इनपुट टाइप बटन, सबमिट का बटन देना है तो सबमिट, रिसेट का दे तो रिसेट। और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो ये है सिलेक्ट यूज करते हैं इसके लिए, सिलेक्ट ऑप्शन, ये सिलेक्ट यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक फॉर्म है, इसके लिए हमने मल्टीपल ऑप्शन देना है इसमें से। तो आप यहाँ पर साइज इक्वल टू 3 दिया है तो ये 3 आ गए हैं। तो ऑप्शन में आप वैल्यू दे सकते हो सिलेक्टेड। सिलेक्टेड मतलब ये फर्स्ट जो भी आप जैसे भी आपको दिखेगा फॉर्म में, तो ये सिलेक्टेड मतलब ये ऊपर आ जाएगा, इंटरनेट HTML। तो जावा स्क्रिप्ट है, वीबी स्क्रिप्ट है, ये बाकी की वैल्यूज है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो एक कंप्लीट एक एग्जांपल है फॉर्म का, कैसे फिल करते हैं हम इसको। तो ये हिस्सा ही फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है, आप भी बना सकते हो। तो हम यार अब क्या करते हैं ना, हम कुछ इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये तो हो गया। अब लिखते कैसे है इसको। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको लेके चलता हूँ अपनी विजुअल स्टूडियो के। तो चलिए यार, अब आज हमने थियरी तो पढ़ ली है, ये पार्ट 1 है HTML का, जिसमें हमने थियरी देख ली है। उसका मैं प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, जिसमें हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिए, थोड़ा पढ़िए, और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि मैंने प्रैक्टिकल कैसे किया है इसको। तो उसका वीडियो इसके बाद ही मैं लाऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।